राम मंदिर पर राजनीति आखिरकार कब खत्म होगी और राम मंदिर पर कब तक एकमत राम का ये देश नहीं हो सकता। दरअसल सवाल ये शुरू हुआ कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बता दिया। राम मंदिर को बेकार, पहले कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने, फिर उसके बाद अब बताया कि बेकार, न्योता मिला, गए नहीं, वो अलग बात है, आस्था से खिलवाड़ अलग बात है, सनातन विरोधी बयान विपक्ष के अलग बात है, लेकिन मंदिर बेकार। अखिलेश के चाचा ने हिंदू आस्था का अपमान किया क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि रामगोपाल यादव से अब तक राम मंदिर नहीं जाने पर सवाल हुआ, तो मंदिर के वो नक्शे पर सवाल उठाने लगे। कह रहे जी वास्तु ठीक नहीं है, बेकार है, बेकार। मतलब जिस देश में हिंदू आबादी बहुल है, उनके सबसे बड़े अराथे को कभी आप कहते हैं बेकार, कभी आप कहते हैं कि लटकाने भटकाने अटकाने अस्पताल बना दो, सियासी गलियारे की आपने फुटबॉल बना रखा है। रामगोपाल के बयान को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा की मंशा पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि अगर जरा भी गलती की तो इंडी गठबंधन वाले राम मंदिर पर, जी हां साफ बता दिया, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे, जैसा शाबानो केस में किया था। अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या रामगोपाल यादव ने मंदिर विरोधी बयान देकर अखिलेश को फंसा दिया है? और सवाल यह भी कि राम मंदिर पर राजनीति का क्या चुनाव पर असर पड़ेगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयानबाजी हुई, कुछ सुनते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है, तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। जबकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पक्की कब्र और कब्रिस्तान कुफ्र है। यह बुखारी की हदीस में बहुत साफ है, जो जाके कई मुस्लिम उलेमाओं से कंफर्म कर सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है कि कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद वो कब्रिस्तान बनवाना अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, मतलब देश का सवाल बनता है, देश का सवाल ये कि ठीक है आपको नहीं जाना, हो सकता है राम में आपकी आस्था ना हो, लेकिन आप कैसे राम मंदिर को बेकार बता देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि राम मंदिर को बेकार क्यों बताया, देश का सवाल है। दूसरा, राम मंदिर पर सवाल उठाकर सपा ने सेल्फ गोल कर दिया है। भैया राम तो सब कहलाते हैं, अब वोट के लिए आपने अपमान किया, नहीं चाहिए वोट ना, तो ठीक है। तीसरा, क्या रामगोपाल यादव ने अखिलेश को भी फंसा दिया है? और चौथा, कि राम मंदिर पर आखिर कब तक होती रहेगी राजनीति? हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बड़ा पैनल मौजूद है। शिवम छाबड़ा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, चंचल कुमार हमारे साथ सपा से हैं, सईद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक, महंत राजू दास हैं हनुमानगढ़ी से। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी चंचल कुमार, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। बीजेपी से खुलकर कह रही है कि सर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो बाबरी ताला लगवा देगा मंदिर पर, जैसे शाबानो केस में किया था। पूछा जाता है आप मंदिर क्यों नहीं गए, तो प्रोफेसर साहब कह देते हैं बेकार है।
सर कब तक हिंदू आस्था का अपमान इस तरीके से विपक्ष करता रहेगा, जाना ना जाना या जिसे कहते हैं आस्था, तो ये तो छोड़ दिया जाए उस जिसे कहते हैं उस व्यक्ति पर लेकिन फिर भी राम का अपमान कब तक सहता रहेगा हिंदुस्तान? सुरेंद्र जी। देखो सचिन भाई, एक चीज तो बड़ी साफ जान लो कि जो आदमी भी ये सोचता है कि किसी तुच्छ किसी प्राणी के कहने से, किसी के कहने से प्रभु श्री राम का अपमान होता है या हो सकता है, तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी, बेवकूफ़ आदमी, उससे बड़ा जाहिल आदमी कोई नहीं है दुनिया में। भगवान ने हम सबको बनाया है, भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर सबकी आस्था है, जिसकी आस्था नहीं है वो भी कोई इधर उधर की बात नहीं करते। हम किसी के बयान को तो उनकी पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन हम तो एक चीज़ जानते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर जो भी राजनीति करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और हनुमान जी की गदा का भी भागी होगा। एक चीज को जान लीजिए। और जो भी आदमी हिंदू मुसलमान टीवी चैनल पर बैठ करके करेगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में बैठ करके करेगा, वो भी सनातन विरोधी होगा, संविधान विरोधी होगा और लोकतंत्र विरोधी होगा। अभी मैं माननीय इनको सुन रहा था, क्या नाम है, सुधांशु त्रिवेदी जी को, बड़े गजब के वो हैं भाई, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाजपा को ये लोग वो करते हैं। अब इन्हें ये देखिए, प्रभु श्री राम का मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जिसमें सबकी आस्था है, करोड़ों करोड़ लोगों की, आज क्या कह रहे हैं वो, इस पर कोई बहस नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं कि साहब कब्रिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं उसको, शमशान से कंपेयर कर रहे हैं उसको, मुगल गार्डन से कंपेयर कर रहे हैं उसको, हज हाउस से कंपेयर कर रहे हैं उसको। क्या प्रभु श्री राम का मंदिर हज हाउस से कंपेयर किया जाएगा इस हिंदुस्तान में? क्या प्रभु श्री राम का मंदिर जो है इस समय मुगल गार्डन से कंपेयर किया जाएगा? था या फिर वो कंपैरिजन, किस तरीके की निष्ठा है? कंपैरिजन था या फिर उस पार्टी की सुनिए मेरी बात को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलने वाला ये, नहीं नहीं ना, बिल्कुल नहीं चलने वाला ये एजेंडा, नहीं चलने वाला सचिन भाई। मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर को, अभी राजू दास भी बैठे हैं, हो सकता है उनकी तरफ से बोले, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम के मंदिर को जो नीच आदमी, जो निर्लज्ज आदमी, जो जिसको भी जाहिल आदमी जो है, वो हज हाउस से अगर कंपेयर करेगा तो ये हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। मुगल गार्डन से अगर कोई प्रभु श्री राम के मंदिर को कंपेयर करेगा तो कतई सहन नहीं होगा, कतई सहन नहीं होगा। शमशान और कब्रिस्तान, मरे हुए लोगों की जगह पर आप मंदिर की आप कंपैरिजन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, शर्म नहीं आती? लाज बेच खाई है आपने सिर्फ चुनाव के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, इस तरीके की बदतमीजी, क्या नाम, हमारे मंदिर के लिए कोई बात है? किस तरीके की भाषा है ये? इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी जाना चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए। ठीक है राजू दास जी, ये कंपेयर कर रहे थे या फिर बता रहे थे कि जब कब्रिस्तान बना रहे थे वो ठीक था, जब कब्रिस्तान पक्की जो कर रही थी चीजें वो ठीक था, बाकी जो हज हाउस तो था, वो सब्सिडी थी, वो सब कुछ ठीक था, आपने नहीं जाना, नहीं ठीक है, लेकिन राम मंदिर को बेकार बताना, ये कंपैरिजन था, राम का अपमान किया है यहां पर कह करके सुधांशु त्रिवेदी या बीजेपी के बाकी प्रवक्ताओं ने, जो सुरेंद्र भाई ने कहा। देखिए सचिन जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय में से मुझको दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता जी महोदय को मैं सुन रहा था, पहले तो उनको धर्मनगरी अयोध्या से राम राम और जय श्री राम। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भगवान, जो भी भगवान राम का अपमान करेगा वह पाप का भागी होगा और हनुमान जी का गदा का हकदार होगा। तो ये हनुमान जी की गदा है। और मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं। लेकिन मैं यही सवाल पूछता हूं भाई साहब से, बड़े भाई हैं, आदरणीय है, सम्मानीय है, हिंदू हैं, तो बार बार उनको प्रणाम है, नतमस्तक है। लेकिन मेरा सवाल है, जो सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचरितमानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनुस्मृति नफरती ग्रंथ है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, और वो भी शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से बोलने का हकदार होते हैं। एक तरफ स्टालिन के पूरा परिवार सनातन को मिटाने का बीड़ा लेता है, तब एक शब्द नहीं बोलते। सुधांशु जी ने पक्ष को रखा
उन्होंने कहा कि उनको हज हाउस अच्छा लगता है, उनको ये चीज अच्छा लगता है, लेकिन अगर राम मंदिर की बात किया जाए तो सीधे तौर पर कहते वो बकवास है। एक बार अगर किसी भी, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता, भारत हिंदुस्तान में जितने भी पार्टियां हैं, अगर किसी भी नेता के अंदर दम है तो बोल दे मोहम्मद साहब बेकार हैं। दम हो, अगर वो अपने बाप का औलाद है, अगर वो वाकई में अपने बाप का औलाद है, बोल दे नहीं, कि सनातन को जैसे हम मिटाने ऐसी की भाषा बात करता है। नहीं, सब धर्मों मैं का डंके की सम्मान चोट पे है। कहता हूं। मान जी मैं ठीक है, आप डंके गुस्सा की होंगे। चोट पे- मान जी ठीक है, आप गुस्सा हमारे होंगे, सब धर्मों का सचिन सम्मान है, अरोड़ा, लेकिन ऐसी भाषा नहीं, ठीक बात सचिन है। जी, तो मैं अपमान कहां कर रहा हूं? मैं क्या अपमान कर रहा हूं? मैंने अपमान किया क्या? मैंने अपमान किया क्या? मोहम्मद साहब का मैंने अपमान किया क्या? यहाँ रोज रोज सनातन को गाली देते नहीं, हो, कोई हिंदू तो बोलता कर ही है नहीं क्या? सकता, हिंदू तो कर ही नहीं सकता, हिंदू कोई सहिष्णु बोलता है है। क्या? हम तो विशाल हृदय वाले हैं महाराज। हम तो हिंदुस्तान में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ कार्य और काम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के साथ सम्मान करते हैं। धर्म नगरी अयोध्या में सचिन जी आपने देखा है, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि कनक भवन के इर्द गिर्द 17 मस्जिद है, और 17 मस्जिद में सभी में लाउड स्पीकर लगे हैं, और जहां पर मस्जिदें हैं चारों तरफ मंदिर है। आज तक कोई बात और विवाद नहीं हुआ, आज तक हमने माइक नहीं उतरवाई, नहीं, आज ठीक तक किसी ठीक मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। ठीक हम उस भाव के मानने ठीक वाले है, हैं। यानी लेकिन मुसलमानों को अगर टारगेट कोई नहीं कहता किया, ये है- टारगेट हिंदुओं को नहीं, किया, ठीक है। नहीं, अगर कोई राम का अपमान करता है, मंदिर का अपमान करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सही है जवाब। मतलब वो कह रहे कि अगर यही वाइस वर्सा किया होता, और मैं ये सवाल लगातार आता है ना कि कितना आसान है राम मंदिर को बेकार कह देना। आपकी आस्था है ना, जाइए, कोई बात नहीं। अब कोई पवित्र कामा के बारे में कुछ बोल दे, मक्का के बारे में कुछ बोल दे, या कोई कार्टून बना दे, क्या कुछ हो जाता है हम सभी जानते हैं इसी देश में, क्या कन्हैया हो जाता है हम सभी जानते हैं। तो मतलब क्यों इस तरह की सनातन और हिंदू विरोधी सोच आप एक एनालिसिस के तौर पर बैठते हैं कि बार बार विपक्ष की तरफ से आती है? और अब प्रोफेसर साहब वो कह रहे हैं कि बेकार है, राम बेकार है, मंदिर बेकार है। सही है जवाब। नहीं, देखिए सचिन भाई, बड़ी हैरत की बात है, उनके राम में भी, उनके नाम में भी, नाम जो है उनका राम से चालू होता है और उनका नाम गोपाल भी है, इसीलिए उनको राम गोपाल भी कहते हैं। लेकिन मुझे हैरत और ताज्जुब इस बात पे होता है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक मस्जिद और मंदिर की राजनीति को तूल देती रही। अगर ऐसा होता तो आप बताइए, अखिलेश यादव साहब जो मंदिर बनवा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा सचिव, तो क्या वो सनातन धर्म पे आस्था नहीं रखते? वो तो रखते हैं ना। डिम्पल यादव जी, उनकी धर्म पत्नी है, वो तमाम पूजा पाठ करती हैं, अखिलेश यादव भी तो करते सर हैं। मंदिर का न्योता और था, वो तो तमाम पूरे देश पॉलिटिकल का मंदिर पार्टी- था, गए तो नहीं ना? यही विपक्ष के लोग थे, नहीं देखिए, गए न्योता होने के बावजूद। अपनी सुनिए, अभी सुरेंद्र भाई ने कितनी अच्छी बात की, और इस बात को मैं और भी आगे लेकर के जाता हूं कि भारत विविधताओं का देश है मेरे बड़े भाई। इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले भी रहते हैं, भगवान श्री राम जी के मानने वाले भी रहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के मानने भी रहते हैं, महावीर जी के मानने वाले भी रहते हैं, मोहम्मद साहब के मानने वाले भी रहते हैं, गुरु नानक देव के मानने वाले भी रहते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अच्छा चलिए, अगर यही बात यही तो नजर लेकिन आप लेकर के अपमान तो जाना सिर्फ चाहते राम हैं- का हो रहा है ना सैयद भाई, मैं यही कह रहा हूँ ना, नहीं, सब नहीं, रहते इस लेकिन देश अपमान में- तो राम का हुआ। सुनिए, अगर बेकार कह दिया तो एक राम भक्त, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हिंदुओं के श्री- सबसे बड़े आराध्य हैं, पहले तो मंदिर नहीं बना, लटकाने अटकाने भटकाने का सुनिए। खेल। अब मैं उस पार्टी में नहीं जाता, अरे सुनिए तो, किस पार्टी सुनिए के वकील सचिन थे, भाई, वो क्या कहा सचिन भाई, करते थे, सचिन भाई, 2019 का चुनाव क्या करते थे, फिर कोर्ट के माध्यम से आया। अब जय श्री राम मुझसे पहले जो है सुरेंद्र भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बाकी धर्मों के लिए भी और बेकार कहने वालों के लिए तो सबसे पहले कहना चाहिए ना, कठोर वर्ड्स उनके लिए होने चाहिए। सुनिए, भगवान श्री राम लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, वो आस्था का विषय है, लोग उन पर नाच करते हैं। जितने भारतीय भगवान श्री राम जी के चरित्र के ऊपर नाच करते हैं और वो इज्जत के लायक है, बहुत से लोग उनको मानते हैं। क्या सिर्फ भगवान श्री राम जी सिर्फ एक धर्म के हो गए, एक संप्रदाय के हो गए? क्या मेरे नहीं हो सकते प्रभु श्री राम जी? क्या भगवान श्री कृष्ण जी मेरे नहीं हो सकते? क्या गुरु नानक जी आपके नहीं हो सकते? सुनिए पूर्वज, आप सुनिए पूरी बात। अब सचिन भाई बीच में डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, और ठीक है, हैरत ठीक की है, बात ठीक ये है। है, राजूदास साहब, मैं लेकिन आपकी बात भगवान श्री राम जी के नाम पर राजनीति करके कौन आगे बढ़ रहा है? अरे जिन्होंने इस देश के शंकराचार्यों को मानने से इनकार करा,
वो आप मानते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं? अरे बहुत से लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं सर राजनीति अयोध्या के साथ किसने की आज तक? मुझे लगता है कि सर आप भी जानते हैं कौन सी पार्टी क्या कितने सत्ता में रही। एक बार नहीं सर, 25 बार अयोध्या गया हूं सर। गाड़ी नहीं सीधी जाती थी सर, किस तरह की हालत थी, तमाम चीजें क्या थी। आज अयोध्या बदली, अर्थव्यवस्था बदली है, ठीक है, मंदिर से किसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार अपमान जब आता है तो एक राजनीति तो होती है कि साहब मंदिर जब बन गया तो रोज एक मंदिर विरोधी बयान क्यों आता है। लेकिन एक सेकंड एक ये जो मुझे एक बड़ी खबर लेनी, मेरे बाकी जो दो पैनलिस्ट हैं उनको भी लेना है, फिर उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही, रामगोपाल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री भड़क गए हैं। लखीमपुर खीरी की जनसभा में अमित शाह बोले हैं कि विपक्ष के लोग राम मंदिर को बेकार बताते हैं, अगर गलती हुई तो वो राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे। इसका जिक्र पहले भी हमने आपको कहा कि खुद पीएम भी कर रहे थे, अगर विपक्ष आया सत्ता में तो बाबरी ताला लगवा देंगे मंदिर पर। फैसला पलटवा कर देखिए जरा। आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते? ठीक है शिवम जी, सबसे पहले आप कि अगर ये सत्ता में आए बाबरी ताला लगवा देंगे, लेकिन मंदिर की राजनीति तो आप करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा एक पूरी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी सुरेंद्र राजपूत ने कि आप कंपैरिजन कर रहे थे वोटों के लिए कब्रिस्तान से, शमशान से और तमाम चीजों से, हज हाउस से राम मंदिर का। शिवम चावड़ा। सचिन भाई, मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास भगवान राम को ना मानने का रहा है। ये तो वो दल के लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। ये वो लोग हैं जो इनकी पार्टी के नेता, इनकी पार्टी के वकील बकायदा बाबरी मस्जिद की फेवर के अंदर में कंटेस्ट करते रहे कोर्ट के अंदर। ये किसी से छुपा नहीं है, ये इस देश के अंदर में लीगल फर्टिलिटी में दर्ज मामला है, इस देश के इतिहास में दर्ज हो चुकी चीज है, तो कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे आप बता दीजिए, इस देश की बहन जी बोल रहे थे और सच बात है, ये देश इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। हम कितने टॉलरेंट हैं इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि आप भगवान राम आराध्य, जो हमारे आराध्य हैं, उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, अब तो ये सब विषय जो है कंटेक्स्ट से बाहर के हैं, लेकिन सही मायने में हमने कौन सी राजनीति करी, इसका जवाब तो दें। क्या भगवान राम का मंदिर बनना ये कौन सी राजनीति से प्रेरित है, इसका भी जवाब दे दीजिए। अरे भाई, हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र, हिंदुस्तान की संस्कृति का केंद्र, हिंदुस्तान के अंदर विकास का जो नया मॉडल, आप जाकर के आप खुद अपने मुख से कह रहे थे, जाके देखिए ना कितना विकास हो रहा है, कितना शानदार कॉरिडोर बन रहा है, कितने लोगों को वहां जाकर रोजगार मिलेगा, कितने लोगों की आस्था का केंद्र जो रहा है अयोध्या जी, वहां भगवान राम को अल्टीमेटली जाकर के उनके मंदिर में उनकी प्रार्थना अर्चना की जाएगी। इस पे भी इनको पीड़ा है। वोट की राजनीति तो इन्होंने करी। आज तक देश के अंदर अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति किसने करी, इसका जवाब क्यों नहीं देते? समाजवादी पार्टी ने करी, कांग्रेस पार्टी ने करी, राजद ने करी। तो फिर आप क्यों देश को आप चेता रहे हैं या डरा रहे हैं? शिवम छाबड़ा, जैसे अभी गृह मंत्री ने कहा, ठीक है, फिर उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के पास आता हूं, आप चेता रहे हैं देश को या डरा रहे हैं? खुद गृह मंत्री जब ये कहते रैली से कि अगर ये आए, गलती मत करना, अगर ये आए ये ताला लगवा देंगे, मतलब वो कोर्ट का फैसला पलटना, तमाम चीजें ताला लगवा देंगे, मतलब आप डरा रहे हैं या चेता रहे? क्या अब तो मंदिर बन गया? सचिन भाई, इस देश की जनता बहुत समझदार है। ये देश की जनता को पता है कि अगर इस प्रकार की ताकतें हिंदुस्तान पर काबिज होंगी, सरकार पे, सत्ता पर काबिज होंगी, तो निश्चित रूप से इस देश की संस्कृति का खराब होना तय है। तो हम तो केवल चेता रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको इस देश के अंदर सुख शांति चाहिए, आपको इस देश के अंदर विकास चाहिए, आपको इस देश की संस्कृति का बढ़ावा चाहिए, कि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको तय करना पड़ेगा। इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं। हमने तो कहा केवल माननीय गृह मंत्री जी ने आपको ये बात बता दी रैली के माध्यम से कि साहब विपक्ष की ये सोची समझी चाल है
और उनके शब्द हैं। ठीक ठीक ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी नेता के शब्द नहीं है मेरे भाई। ये शब्द विपक्ष के हैं, ये भावनाएं विपक्ष की हैं, जिसका केवल सुरेंद्र राजपूत जी भावना विपक्ष की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मंदिर नहीं गए, ठीक है, आस्था नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये भावनाएं विपक्ष की। और जब गृहमंत्री कहते हैं एक रैली में कि गलती मत करना, अगर आएंगे तो बाबरी ताला लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी एक, जैसे मैं अगर मैं चेताना कहूं तो बहुत बड़ी चेतावनी होती है। सुरेंद्र जी देखो सचिन भाई, दो बात है। पहली बात तो ये है कि एक बार राम गोपाल जी का बयान सुनवा दो, ठीक, उसके बाद हम लोग करें बहस, क्योंकि अभी अभी मैंने सुना। आप एक बार बयान सुनवाओ, पूरा सुनवाना, जिसमें उन्होंने ये भी कहा साथ में, नहीं तो मैं सुनवा दूंगा। सुनवाओ आप बयान पहले। नहीं, मेरे पास उसका पूरा टेक्स्ट है, मैं लगातार ग्राफिक्स है वो चल रहा हूँ, वो चल रहा है एग्जैक्टली, पूरा का पूरा बयान चल रहा है जिसमें टेक्स्ट नहीं चाहिए ना। नहीं, मेरा जो राम गोपाल ने बोला है वो मैं आपको अभी रुको ना। देखो, ये जो हिंदू मुसलमान करके भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहता है ना, ये आपका चैनल, इसको भी मैं एक्सपोज कर। ये देखिए, अब आप इसमें आ गए सर। आप वास्तु दोष, मतलब इसका नक्शा खराब है, बोला है कि नहीं बोला, बताइए ना सर। मैं पूरा अभी आपको दिखाता हूँ सर। अगर मैं कह रहा हूं किसी चैनल विशेष पे, भाई अगर चैनल विशेष पे जो है, आप चैनल विशेष के व्यक्ति पर आप जो बयान देते हैं, फिर तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया ना, मैं उसको तो नहीं करूंगा। भाई हमारी जो बात हुई, हमारे से जो बयान दिया गया, मैं उसको कोट कर रहा हूं। मैं आपको बता, बेकार है। मैं उस बयान वास्तु के हिसाब से नहीं बना है। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूं। सुनो, मैं पूरा बताता हूं ना सचिन भाई। ये जो हिंदू, हम रोज राम के दर्शन करते हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम रोज राम के दर्शन करते हैं। मंदिर के मामले में उन्होंने क्या कहा कि वास्तु खराब है। ये किसी भी आदमी का विषय हो सकता है, मैं उनको बचा नहीं रहा हूं। पहली चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं उसका जवाब। लेकिन उन्होंने कहा हम तो रोज राम के दर्शन करते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ सर, कि जो लोग रोज राम के दर्शन तो हर राम के दर्शन तो हर राम भक्त, सुरेंद्र भाई, राम के दर्शन तो हर राम भक्त, जब ये कोर्ट में मामला था, जब वहां पर मंदिर मस्जिद विवाद था, तब भी वो करता था व्यक्ति। हर एक के घर में राम थे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पता, थे ना, बिल्कुल थे ना। लेकिन ये दिक्कत जो है तभी क्यों शुरू हुई जब कोर्ट से पूरा फैसला आ गया। सचिन अरोड़ा साहब, मैं आपके ऊपर, मैं जिम्मेवारी से आपके और आपके चैनल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, और मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर कि जब उसने, क्या नाम, राम गोपाल ने यह कहा कि मैं रोज राम के दर्शन करता हूं, अगर आपके उसमें है तो बताओ मुझे। बिल्कुल चल रहा है सर, आप मुझे बिल्कुल ये चल भी रहा है बताओ सर। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि राम गोपाल, उनका पहला नाम राम है, तो इससे क्या एक छूट मिल जाती है सर, इससे छूट मिल जाती है। अरे भाई पहले सुनो ना, और लगातार आप मुझ पर, आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके सर। से आप देखिए सर, ऐसा है कि नहीं, देखिए सर, आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे चले जाएंगे। देखो आप सर्टिफिकेट देंगे चले जाएंगे सर। मैंने आपको कहा, मैंने आपको सर्टिफिकेट, सर मैंने किसी को, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया कि कौन सी ऐसी, मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। आपने अभी दिया, दे रहे हो सर, मैंने नहीं दिया सर, मैंने नहीं दिया पार्टी को, मैंने नहीं दिया सर। सर्टिफिकेट दे रहे हो, कह रहे हो कि साहब किसके वकील थे, नहीं थे आपने सर्टिफिकेट दिया वकीलों का, कपिल सिब्बल का। अरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आप, इसका मतलब तो उस देशद्रोही माइक एंडरसन के वकील अरुण जेटली थे, जिसने यूनियन कार्बाइड में हजारों लोगों की हत्या हो गई, उसके वकील तो माइक एंडरसन थे। सरदार बेन सिंह के वकील, जो जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या करी, उनके वकील तो वो थे अपना, ये जो राम जेठमलानी थे, भाजपा के राज्यसभा सांसद। पीएन लेखी थे, मीनाक्षी लेखी के पिताजी। आप जिन्होंने सरदार बेन सिंह की, सतवंत सिंह ने, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने इंदिरा जी की हत्या करी थी, उनके वकील पीएन लेखी थे, मीनाक्षी लेखी के पिताजी। और क्या नाम, ये क्या नाम है उसका, अपना राम जेठमलानी थे। आप बात समझो, माइक एंडरसन का वकील था अरुण जेटली। आप बताओ मेरे को, ये सब चीजें मत करो। हिंदू मुसलमान, ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको भाजपा को जिताना है, आपका निजी मत है। मैं तो कह रहा हूं 55 साल तक आप जीतते रहे, तब भी मैं ऐसी एंकरिंग करता था सर, ऐसे सवाल पूछता था। आप बात कर रहे हो ना, तब भी मैं ऐसे सवाल पूछता था, तब भी मैं, सुरेंद्र भाई, तब भी मैं ऐसे सवाल पूछता था, तब भी आप ऐसे ही बैठते थे। आप समाज में आग लगाने का काम कर रहे हो।
ठीक है, मैं एक ब्रेकिंग ले लूं। फर्रुखाबाद में सीएम योगी की एक रैली, एक सेकंड वापस आ रहा हूं। फर्रुखाबाद की रैली में सीएम योगी ने कहा है कि अब चुनाव राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच हो गया। एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। विपक्ष वाले कहते हैं हमारी राम मंदिर में आस्था नहीं है, विपक्ष के लोग राम मंदिर को बेकार बता रहे, ये कह रहे हैं सीएम योगी। पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। शिवम छाबड़ा, मतलब रामद्रोही कैसे हो गए जब अगर ये खुद कह रहे हैं कि राम गोपाल वो सबसे पहले जो है रोज राम के दर्शन करते हैं, और आप बता रहे हैं कि रामद्रोही। अब ये पूरा चुनाव ही हो गया है रामद्रोही और राम के जो भक्त हैं उनके बीच में, मतलब वोटों के लिए सब कुछ है क्या? सचिन भाई, मैंने कहा ना, राम को आप केवल हिंदू देवता के रूप में मत देखिए। भगवान राम हिंदुस्तान की आस्था का एक ऐसा अदृश्य, हमें मुझे लगता है कि ऐसा प्रतीक है जो हर व्यक्ति के अंदर में राम है, रोम रोम में राम हम कहते हैं। इसमें किसी को संदेह क्यों है मेरे भाई? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर भगवान राम जो इस देश की आस्था का केंद्र है, उनके मंदिर के ऊपर में जिस प्रकार की राजनीति अब विपक्ष कर रहा है, जो लगातार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहीं ना कहीं भगवान राम की आत्मा को, भगवान राम की मंदिर पर कटाक्ष करने में, उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने। किसी ने जाकर उनसे पूछ लिया कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इतने ही राम भक्त हो गए तो? और रही बात राम भक्त की, मैं फिर कह रहा हूं, हम इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू राम राज्य, इसको समझ में आना चाहिए। अभी सुरेंद्र जी आप पर और आपके चैनल पर और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों पर बार बार कह रहे हैं कि साहब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान तो आप और आपके दल करता है। आपने बड़े बड़े नाम लेकर के आरोप लगाने लग गए, आपने कहा कि साहब इन्होंने ये इनका केस लड़ लिया, उन्होंने इसका केस लड़ लिया। आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया। आपने एक बार भी कहा कि साहब ये तो गलत बोल रहे हैं। और मैं नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मेरे भाई। उनकी बात सुन लेते, उनकी दिल की बात सुन लेते, शायद आपको सुनने, सच्चाई सुनने की अगर आदत हो तो कुछ कोशिश कीजिए। आप लोग जिस तरह से जमीन से अटक चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, तो शायद आपको आभास होगा। ठीक है, वो चंचल मेरे साथ चंचल भी जुड़ गए, लेकिन ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को जवाब देना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बाकी हाँ ठीक है, बोलिए, सही जवाब बोलिए, फिर उसके बाद चंचल कुमार। सचिन भाई, प्रभु श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री हनुमान जी का अपमान जिस शख्स ने करा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बाहें फैला करके लिया। हरदोई से राज्यसभा सांसद आते हैं, उनका तो रिकॉर्डेड बयान है ना सदन के अंदर। उसके बाद इन्होंने लिया, क्या कहा था भगवान श्री राम जी के बारे में, क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, क्या कहा था भगवान श्री हनुमान जी के बारे में, और उसके बाद बाहें फैला करके स्वागत करा। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। माफी मांगेंगे जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन जो है हनुमान जी की जाति बता रहा था, उसके लिए माफी मांगेंगे। सीता माता के बारे में क्या बात कही थी, माफी मांगेंगे। भगवान श्री राम जी के बारे में माफी मांगेंगे। आप क्यों बौखला रहे हैं? आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? अरे आप सीधी सीधी बात को इसका जवाब दीजिए कि आपके नेता जो सोकड़ अवसरवादी हिंदू हैं, जो भी आपने बात बोल रही कि साहब इतना बड़ा मंदिर, इतने विशाल हृदय हैं आपके अखिलेश बाबू, पता नहीं कितना बड़ा मंदिर बना रहे हैं,
आपने बहन जी की भाभी जी की बात कर ली। आपकी पार्टी में नेता नहीं है और कोई क्या? आपकी पार्टी में नेता अपमान नहीं है और गिनाने क्या? से एक अपमान कम थोड़ा ना हो जाता है। एक सेकंड चंचल कुमार मेरे साथ देरी से जुड़े हैं, ठीक है? एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा क्रक्स निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद राजू दास आना चाहते हैं। एक सेकंड चंचल कुमार भाई, बेकार है वास्तु पर सवाल उठाना, और उसके बाद खुद गृह मंत्री समेत सीएम योगी तक ये कह रहे हैं अब ये चुनाव जो है राम भक्तों और रामद्रोहियों का हो गया है, जो राम के विरोधी हैं। इस बयान के बाद बताइए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई एजेंडा नहीं रह गया। अब ये इनके सामने ये लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो अनाप शनाप बातें करने लगे। ये बताइए, ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बगैर की बात ही नहीं करते हैं। मैं बता दूं, एक राम वो है जो पूरी दुनिया में पूरी सृष्टि से चलती है, जिससे कण कण में व्याप्त हैं। एक बीजेपी के राम है, जिनमें ये चंदा दलाली से लेके, जमीन दलाली से लेकर के जो हमेशा जो है उसका मार्केटिंग करते हैं, उसका जो है 2014 के बाद राम को लेके आए हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है, आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं, भारत माता की बोलते हैं, गौ माता की बोलते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी गौ माता की बात कर रहे थे। आप बताओ, स्लॉटर हाउसेस से चंदा खाने वाली कौन पार्टी? भारतीय जनता पार्टी है। आप बताओ, ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा खाने वाले कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी है। और ये वही पार्टी है जिस पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री स्टेट में संजय निषाद क्या बोलते हैं? कहते प्रभु श्री रामचंद्र जी का खीर खाने से पैदा हो सकते हैं। ये बताओ, उनको मंत्री बना के बैठा रखा इन्होंने। और ये लोग पता है फिर राम मंदिर बेकार कैसे हो जाता है? इससे राम मंदिर कैसे बेकार काम करते हैं? नहीं, इससे राम मंदिर कैसे बेकार हो जाता है? चंचल भाई, इससे राम मंदिर बेकार कैसे हो जाता है? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आप मुझे बताओ, जो भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दे कि कोई खीर खाने से पैदा होता है क्या, उस आदमी को आप कैबिनेट मंत्री बना के रखे हो। आप प्रोफेसर राम गोपाल जी के बयान को सही में सुनिए। उन्होंने ये बोला कि अब तो राम मंदिर बन गया है, अब आओ बेरोजगार की बात करो। जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी हर साल, अब तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री 2014 के बाद से जो जुमला था वो गारंटी नाम रख दिया इन्होंने कि हमारा जुमला ही अब गारंटी होगा 2024 में। तो झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानने का काम करेंगे, मैं बता दूं। और आज हालत यह है कि आज सवाल जनता पूछ रही है कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप बताओ, आज जो 6 रुपए का नमक मिलता था पहले 2014 से पहले, आज वो 28 से 32 रुपए का नमक मिल रहा है गांव में। मैं गांव में घूम रहा हूं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज महिलाएं कह रही हैं कि बताओ, मोदी जी ने जो वैक्सीन लगा दी, कोई ऐसा परिवार का कोई एक ऐसा घर नहीं होगा जिसके अपने किसी न किसी शुभचिंतक को, अपने किसी न किसी परिवार को जिसने खोया उनकी वैक्सीन की वजह से। आज पूरी दुनिया में चंदा दो धंधा लो का नारा लग रहा है। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे मोदी जी नारा दिया, तुम्हें चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और आज हालत यह है, आप खुद सोचिए कि पूरे दुनिया में अगर किसी ने देश का नाम अगर गिराने का काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आप बताओ, पाकिस्तान से चंदा ले आए। आप बताओ, कोविशील्ड जो कंपनी है उससे चंदा ले आए। और ये जितने सारे बस इतना नहीं बताया कि राम मंदिर इसमें बेकार कैसे हो जाता है। मंदिर जो बन ही गया है वो कैसे उसका वास्तु दोष खराब हो जाता है। ठीक है, महंत राजूदास अपनी गदा उठा रहे हैं, बीच में। मैं एक सेकंड चंचल जी, एक सेकंड, मैंने एक ही कमेंट उनसे लिया। महंत राजूदास अपनी गदा उठा रहे हैं बीच में, कई बार उठा चुके हैं। एक बार महंत राजूदास, फिर उसके बाद सुरेंद्र राजपूत। मैं आ जाऊँ, मैं उसके बाद वापस आपके पास ही आ जाऊँ, क्योंकि आप लेट जुड़े। मैं तो पहला कमेंट ही आपसे लेता। ठीक है राजूदास, बोलिए। देखिए सचिन जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। अभी माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चिकनी चुपड़ी गोलमोल बातें रखकर और किनारे कस रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। विषय ये है, आखिर बीजेपी को बढ़ावा दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कही राम मंदिर बेकार है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहा सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है। भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को हम बैन कर देंगे, प्रतिबंध कर देंगे। बीजेपी ने ये तो नहीं कहा कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स है। ये तो नहीं कहा कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाकर और शाहबानो केस के तर्ज पर हम फैसला को पलट देंगे, ये तो नहीं कहा। आप बढ़ावा तो आप दे रहे हो ना, बोल तो आप रहे हो ना। वो तो शुरू से कह रहे थे, डंकी की चोट पे कहा, हिंदू भाइयों एक हो जाओ, तुम
तुम मेरा सहयोग करो और हम धारा 370-35 को खत्म करेंगे, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। वो तो आज ये भी कहते भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, ये बोल सकते क्या? ये एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के माननीय जो युवराज है, माननीय अखिलेश जी, वो कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। बोल सकते हैं क्या कि नहीं ये एक बार भगवान श्री कृष्ण ये क्या बदतमीजी है? नहीं गए, नहीं ये नहीं गए, कभी नहीं गए। राजू भाई जरा नाम सही लो, ये कौन सी बदतमीजी है? कितने दिन हो गए और कहीं सपा से चुनाव न लड़ना पड़ जाए तुम्हें? कोई निहत्थे किसने अखिलेश यादव ने अपमान किया है? अखिलेश उद्दीन जैसे व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा ने किया था, नृपेंद्र मिश्रा ने। और सचिन यहाँ पर भाषा की सभ्यता रखवाइए और नहीं तो बहुत दूर तक जाएगी बात। ठीक है मान जी, जान लीजिए अगर ये बदतमीजियां होंगी इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए तो फिर बहुत दूर तक बात जाएगी। महंत राजूदास ये आपके शब्द, ठीक है महंत राजूदास ये आपके शब्द, आप इसको एंडोर्स मत कीजिए, ठीक है? आप बदतमीजी नहीं चलने वाली, ठीक है मैं बोल रहा हूँ ना, ये बदतमीजी नहीं चलने वाली। इनको शांत करो, बोलने से काम आप उसको लगातार दो बार बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वाले को शांत करो पहले। इन रामद्रोही तो तुम हो, तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी पूरी भाजपा है। जो रामचंद्र आतंकवादी तुम हो, तुम्हारा खानदान की बात करें, इस आतंकवादियों को शांत करो। संजय राजूदास हैसियत में रहना, राजूदास हैसियत में रहना, राजूदास हैसियत में रहना, अखिलेश हैसियत तुम रहो, याद रखना मेरी बात को। देखो ना, मिले हैसियत में रहना आतंकवादी की औलाद। हैसियत तेरा खत्म हो गया है आतंकवादियों, तेरी हैसियत खत्म हो गई। नहीं देखिए महंत राजूदास आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो कांग्रेस के इतने बड़े प्रवक्ता नहीं। एक सेकंड मैं यहाँ से इस भाषा को नहीं चलने दूंगा। नहीं ठीक है, सबसे पहले इस भाषा का इस्तेमाल नहीं, महंत राजूदास सबसे पहले इस भाषा का इस्तेमाल आपने किया, इससे पहले नहीं, सबसे पहले नहीं। एक सेकंड राजूदास आपको चुप होना होगा, 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 नहीं तो मेरे को आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मेरे को राजूदास का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। अच्छा लगता है राजूदास आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं और कोई आपको कहे कि आप आतंकवादी परिवार से, या आप अखिलेश यादव को या जिस परिवार को है उसको चुनौती दें, नहीं अच्छा लगता ना? आप उसको अखिलेशुद्दीन आप अपनी आप जिस भी नाम से पुराना बोलना चाहते हैं वो बोलिए, पर टीवी पर बैठ करके एक मर्यादा होती। किसी ने आपका अपमान किया, ठीक है, आपको लगता है राम का अपमान किया तो उस पार्टी के बारे में तो आप बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के बारे में कम से कम भाषा की मर्यादा, जो कि सुरेंद्र राजपूत ने मुझे कहा कि नहीं रखनी चाहिए, हालांकि उन्होंने भी उसके बाद बोला, लेकिन मैं चाहता हूं इन शब्दों का इस्तेमाल ना होता है ना होगा। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए राजूदास, सागर करनी 30 सेकंड में, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं मैं पूछना चाहता हूं, आखिर एक शब्द उन्होंने क्यों नहीं बोला? रामद्रोहियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी पे आ गए कि बीजेपी ये करे, बीजेपी वो करे, बीजेपी मौका कौन दे रहा है? मौका तो आप दे रहे हो ना। और बोलने का मर्यादा बता रहा, औकात में रहना, औकात में। गाली दोगे, गाली दोगे, खत्म कर दिए। फिर वही बात नहीं, वो तो उन्होंने बात पे कहा, चलिए ठीक है। दो कौड़ी के आदमी गाली देंगे, हनुमानगढ़ी के मानता ही फिर आप गालियों की बात नहीं, ठीक है। नेताओं का अपमान करेंगे। शिवम छाबड़ा नहीं, एक सेकंड, मैं इस ऑडियो को नहीं ले सकता, मैं इस ऑडियो को नहीं ले सकता। सर आप इतने बड़े महंत हैं। आरोप है मेरा, मैं इस बात को लेकर के विनोद शर्मा के पास भी जाऊंगा, मैं इस बात को लेकर के आपके मालिकों के पास जाऊंगा सचिन अरोड़ा, कि आपके चैनल पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को गाली दिलाई जाए। सर बात आतंकवादी तो आपने भी बोला सर, अब आप मुझे धमकी दे रहे, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो उनका ऑडियो डाउन करवा दिया। सर आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर ऑडियो उनका डाउन करवा दिया, अखिलेशुद्दीन कहने पर उनको मैंने कहा कि आपको नाम लेने की तमीज होनी चाहिए। उसके बाद जी करके सबसे पहले मैं आपके पास आया, सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया। सर आप फिर भी मुझे धमकी दे रहे हैं, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आपने औकात, आतंकवाद, मर्यादा, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सर मैंने तो कोई आपका अपमान किया ही नहीं। उनको आप पूरा सुनाइएगा आप उनको, आप देखिएगा कि किसकी गलती है। और मैं नहीं गलती नहीं की है, मैं कह रहा हूं गलती नहीं की, इन्होंने शुरू किया, मैं कह रहा हूं गलती नहीं की, इन्होंने शुरू किया, लेकिन आप भी आए ना सर, आप भी, हाँ तो लेकिन आप भी आए ना उस भाषा में, लेकिन उस भाषा में सर आप भी आए ना, लेकिन सुरेंद्र भाई आप भी उस भाषा में आए,
मैंने किसी भाजपा के नेता को गाली दी? सर आपने नहीं दी। भाजपा के नेता को गाली दी सर? मैंने किसी को अपशब्द कहे? लेकिन जो आदमी मेरे नेताओं को, मेरे गठबंधन के नेताओं को गाली दे रहा है, अखिलेश यादव को गाली दे रहा है, अगर मैं उसका विरोध नहीं करूं तो मेरा इंडिया गठबंधन बेकार। जिन शब्दों से विरोध किया गया वो भी ठीक नहीं थे, मैंने तभी रोका, वो भाषा भी ठीक नहीं। और मैंने सबसे पहले राजू दास बोलते चले जा रहे थे। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। गलती राजू दास की थी, मैं बोल रहा हूँ कि राजू दास जैसे ये दो कौड़ी के आदमियों को बैठा ये देखिए करके आप लोग, सर वो भी हनुमानगढ़ी के महंत हैं इतने बड़े, दो कौड़ी के आदमी, कोई महंत नहीं है। सर देखिए, अब आप हनुमानगढ़ी के महंत को कह रहे हैं 2 कौड़ी का आदमी, फिर आप कह रहे हैं कि आप राम विरोधी नहीं है, हनुमान विरोधी नहीं है। वो महंत है ही नहीं। कभी आप कहते हैं कि चैनल के अगेंस्ट चल जाएंगे, कभी आप कहते हैं कि इसको धमकी दे देंगे। क्या बात करते हैं ये? सर ये जो भी बात करते हैं आपको नहीं पसंद तो ठीक है, लेकिन आप मैं ईमानदारी की बात है। मैं सचिन अरोड़ा साहब, आप मेरे भाई हैं, आप बहुत अच्छे प्रस्तोता हैं, आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए, लेकिन जिस तरीके से या तो आप गलत हैं या आपके चैनल वाले गलत हैं, मैं इस बात को लेकर के आपके यहां पर ऊपर जरूर जाऊंगा कि आपके यहां बैठा करके बाकायदा इंडिया गठबंधन के नेताओं को गालियां दी जा रही। सर एक हनुमानगढ़ी का महंत वो ठीक है, उस व्यक्ति विशेष के हो सकता है, लेकिन उसको भी आतंकी और तमाम चीजें जो कही गई ये भी गलत होता है। चलिए इससे आगे हनुमानगढ़ी के महंत, हनुमानगढ़ी को मेरी आस्था है, हनुमानगढ़ी के महंत सत्येंद्र दास जी हैं, हनुमानगढ़ी से हमारे क्या नाम और महंत हैं, ये कोई महंत नहीं है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति है, ये चुनाव लड़ना चाहता है, ये वहां से जो है क्या नाम कॉर्पोरेटरी का चुनाव लड़ना चाहता है, एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है सर, वो भाषा सुरेंद्र भाई फिर भी आगे गई। आप ठीक है, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रस्तुत होता हूं, लेकिन ठीक है मैं एक तरफा हो गया, ठीक है आप कीजिएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी के लोग खिसियाए घूम रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग आ रही, बीजेपी के लोग खिसियाए घूम रहे हैं, बीजेपी वालों की भाषा बदल गई है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। देश के नौजवान बीजेपी के खिलाफ हैं, नौजवान बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। जो ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं, इनसे पूछो इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो आप बताएं, जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं, केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर। तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा वाले खसियाए हुए हैं तभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम कम से कम अपने शोज़ में ना ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना एंडोर्स करते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजू दास ने सबसे पहले किया था, ठीक है, उसका विरोध किया सुरेंद्र राजपूत ने, मैंने उसी वक्त रोका, ऑडियो को डाउन करवाया, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है सवाल पूछना मेरा काम है, अगर सवाल नहीं पसंद आते हैं फिर उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो चीज़ें क्रॉस कहाँ से भी की गई, आप दर्शकों ने भी देखा है, तमाम धमकी भी किसी गई वो तब वो चीज़ें भी हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश कह रहे हैं जैसी भी जिस पार्टी की भी आती है वाइट उसी वक्त वो दिखाई जा रही है। लेकिन सैयद जवाद अखिलेश कह रहे हैं कि खसिया गए हैं तभी लिए डरा रहे हैं। आपका एक कमेंट, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे। नहीं देखिए क्या है, मुझे लगता है महंत राजू दास जो बात कह रहे थे, इनको बहुत जल्द मोहब्बत की दुकान पे ले जाया जाएगा और वहां पर मोहब्बत से जो है इनको समझाया भी जाएगा कि देश के अंदर माहौल ना खराब करें। वो वक्त आने वाला है, 4 जून के बाद जो है आप भी मोहब्बत की दुकान में बहुत जल्द आने वाली। दूसरी बात देखिए, गर्मी बढ़ रही, तापमान बढ़ रहा है लगातार, जो है आप देख रहे हैं पारा जो है वो गर्मी का बढ़ता चला जा रहा है और नौजवान जो है वो बहुत इस वक्त गर्मी के अंदर परेशान घूम रहा है। जो बूढ़ा है
वो भी बहुत गर्मी के अंदर परेशान है, महिलाएं भी बहुत गर्मी के अंदर परेशान है। और देखिएगा आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की गर्मी वाकई बात निकलने वाली है। 4 जून के बाद जो है अच्छा मौसम होगा, बरसात होगी, मोहब्बत की बारिश होगी, और उस मोहब्बत की बारिश का लुत्फ पूरा हिंदुस्तान बहुत जल्द लेगा। क्योंकि बहुत जल्द जो है वो वक्त आने वाला है जब देश के संविधान को तोड़ने वाले लोग जाने वाले हैं और मोहब्बत से हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग इंडिया गठबंधन के आने वाले। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस चीज की होती है कि मूलभूत समस्याओं पर बात ना हो जाए, किसी भी सूरत से कैसा भी बयान हो, तोड़ मरोड़ करके, झूठ फैला करके किसी तरीके से सत्ता हासिल हो जाए, लेकिन वो होने नहीं जा रहा। 10 साल का कार्यकाल का हिसाब माननीय प्रधानमंत्री जी दें। इन 10 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री ने जो मैनिफेस्टो के अंदर किसानों को लेकर के वादे करे थे, क्या वो पूरे कर दिए? नौजवानों को लेकर के जो क्या वादे करे थे वो पूरे कर दिए? जो महिलाओं को लेकर के वादे करे थे वो पूरे कर दिए? महंगाई को लेकर के जो वादे करे थे क्या वो पूरे कर दिए? नहीं करे। इसीलिए जनता जो है वो गर्मी के मौसम के बाद जो है वो गर्मी निकालेगी। सही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और आने वाला वक्त जो है वो एक नई नजीर जो है वो शिवम छाबड़ा, ये बयान 4 जून तक ही है, मतलब ये देश को भड़काने वाले जो बयान ये कह रहे हैं सही जवाब, ये 4 जून तक की, उसके बाद मोहब्बत की दुकान आने वाली। 4 जून को क्या होगा ये तो सब देखेंगे, लेकिन एक बात तय है, ये देश के युवा, जैसे भी आपने कहा कि महंत राजू दास का अपमान झेल सकते हैं, शिवम छाबड़ा का अपमान झेल सकते हैं, सचिन हुड्डा का अपमान झेल सकते हैं, लेकिन भगवान राम का अपमान कोई नहीं झेल सकता है, ये तय है। और रही बात आपने कही डेवलपमेंट की बात, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं। ये वो देश है जिसके देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़, मेरे फिगर को फिर ध्यान रखिएगा, 80 करोड़ लोगों तक देश में राशन पहुंचाया। ये हमारी सरकार, ये शर्म की बात है। ये वो देश है, सुन लीजिए भाई, सुनने की हिम्मत रखिए महाराज, काहे को भरमला के ढूंढ में। ये वो देश है कि 25 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग आज ऊपर उठ चुके हैं। ये हमने करके दिखाया है सर, आपकी तरह तुष्टि तरह की राजनीति करके। सर वो यही कह रहे हैं ना कि अगर करके दिखाया तो फिर मुद्दों से भटकाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मुझे लास्ट कमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, एक सेकंड, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रेम दिया मैं उसी तरफ, लास्ट कमेंट सुरेंद्र राजपूत से लास्ट कमेंट। मुझे सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से मिला है, मैं चाहूंगा कि डिबेट भी उन्हीं के साथ ही कंक्लूड करूं। एक सेकंड सर, राम सभी के हैं और राम सभी के हैं, सैयद जावेद के भी हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, लेकिन ठीक है व्यक्ति विशेष से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मर्यादा अगर किसी ने उल्लंघित की है तो वो इस शो में होता नहीं है। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार पहले भी मिलता रहा है और मुझे बहुत खुशी है वो प्यार बरकरार है। सुरेंद्र भाई ने जो प्यार आज दिया वो बरकरार है, वो प्यार। मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट सुरेंद्र राजपूत। कहते हैं ना सचिन भाई, मोहब्बत तो कायम रहेगी। उसमें एक ही चीज़ है, कहते हैं आराम की शरण में तू राम राम कर और बाकी करेंगे राम जी, तू राम राम कर। आज आने दीजिए, समय आने दीजिए, चुनाव मुद्दों पर होगा। चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, चुनाव भारत पाकिस्तान पर नहीं होगा, चुनाव इन किसी भी नेता की किसी टिप्पणी पर नहीं होगा। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हताश हैं, निराश हैं, हार चुके हैं। मेरे बच्चे जो राम के बच्चे हैं, अगर उनको नौकरियां दे देते हैं तो हम खुश होंगे, महंगाई खत्म कर देते हैं तो हम खुश होंगे। और इसके अलावा जो भी अवांछित टिप्पणी करेगा, चाहे वो संजय निषाद जी मकौड़ा घाट पे प्रभु श्री राम को पैदा करने की बात कर रहे हों, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अभी तक साथ हैं। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि भगवान श्री राम को कितना, मैंने तो कहा ना कपिल सिब्बल के बारे में, बोलता हूं, उन्होंने मेरे पास वक्त इतना ही है, ठीक है, जनता जानती है सर, ये फैसला फिर जनता को ही करने देते हैं। जनता जानती है सर, उसे मुद्दे भी पता है, उसे महंगाई भी पता है, उसे गर्मी भी पता है, तो जनता को ये फैसला करने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।